9:30 का टाइम दिया, दिस द मीटिंग वी रिकॉर्ड गॉट इट। क्यों बना बना नया पूछ की बनाई ना खाए ना भाई, बार बार की अपनी ये अंडा फुल्का खाए, काहे लड़ो मचाते हो खाए। अरे यार 5 ओके, शुरू करें सर। ओके स्टार्ट। हाँ स्टार्ट करो, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करो, स्टार्ट करो, चलो ओके। ओके सब ओके। लोग सुनो भाई ध्यान से। इस वीक में फ्रेंड जैसे हम अभी देख रहे हैं कि अगर हम निफ्टी को देखें और ये मैंने वीकली की लाइन मारी है। सबको आवाज आ रही ना मेरी? कोई रिप्लाई करेगा? म्यूट खोल दो सबका, स्पीकर सबका ऑन कर दो। म्यूट मैंने सभी को पार्टिसिपेट पे जाओ, देखो वहां पे दिया होगा। सभी को अनम्यूट कर रखा मैंने, 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, चलो जिसको सुनाई देगा, जिसको कुछ आपने अनम्यूट कर रखा है ना। हाँ मैंने तो अनम्यूट कर रखा सबको, 1 मिनट। म्यूट ऑल। ओके तो अनम्यूट। आपको सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ वॉइस आ रही है सर। सबको आ रही है ना? हाँ सर। ओके तो जैसे सर हमको लगता है, अगर हम इस वीक का व्यू देखें तो थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं पहले। ये प्लीज ये एडिटिंग ना करें स्क्रीन पे, क्योंकि डिस्टरबेंस होने के चांस है। अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी किसी भी मायने में वीक तो नजर आ नहीं रखा है हमें। तो अगर आप देखोगे निफ्टी को, अगर आप वैसे भी चेक करने की कोशिश करोगे तो निफ्टी वैसे भी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है फ्रेंड, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। निफ्टी एक प्योरली अप ट्रेंड में है और निफ्टी प्रेजेंटली देखा जाए तो अभी कुछ रिट्रेसमेंट कर रहा है। तो निफ्टी रिट्रेसमेंट में है तो इसलिए हम अभी सेल को अवॉइड ही करेंगे। अवॉइड इसलिए बोल रहा हूँ कि अवॉइड इन द सेंस, मतलब अगर देखोगे आप तो निफ्टी ने एक वीक का ये फ्रेश लो बनाया था और लो बनाने के बाद निफ्टी 1 2 3 4 5, तो पिछले वीक का मेरे ख्याल से लो कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। आई यहाँ पड़ा है, 1 मिनट देख लेता हूँ। पिछले वीक का हाई लो है। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं वीकली के लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर निफ्टी को वीक होना भी होगा तो निफ्टी कम से कम अपने इस लेवल को डिफीट करना पड़ेगा निफ्टी को पहले, क्योंकि पिछले वीक में निफ्टी जब यूं करके यूं आई थी तो अभी निफ्टी लगभग लगभग एक रिट्रेसमेंट में है। तो यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से, जहां तक मैं समझता हूँ या मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको निफ्टी को यहाँ पे सेल करने से बचना चाहिए और आप उन स्टॉकों को ज्यादा ध्यान दो जो नीचे सपोर्ट में पड़े हुए हैं। वैसे आप अगर बैंक निफ्टी को देखते हो, अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखने की कोशिश करें तो ये भी कहीं ना कहीं सपोर्टेड पे है। तीसरी थिंग फ्रेंड, अगर आप निफ्टी को भी देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं भी एक वॉल्यूम के साथ में नीचे नहीं आई है। तो आप कोशिश ये करो कि जो सपोर्ट में पड़े हुए हैं उनको बाई करने की कोशिश करो। अब सपोज दैट निफ्टी बैंक सपोर्ट पे है तो आपको एक्सिस बैंक, ये एक्सिस बैंक का चार्ट है फ्रेंड।
अभी एक्सिस बैंक का आपको अभी दिखा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्टेड पे था, सपोर्ट लाइन में है। और अगर बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लाइन में है, सपोर्ट लाइन के बाद आपको ये लगा होगा कि ये एक्सिस बैंक कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप इसमें सेल को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक सपोर्ट लाइन में है। ये शायद आपको कल या परसों में एक ट्रेड दे भी देगा, तो आप इस पे नजर बना के रखिए। तीसरा, अगर आप देखोगे तो ये वीक के लो के नीचे चल रहा है। इस वीक में आपको कहीं ना कहीं, और इसने जो गिरना चालू किया था कहीं कुछ इस रेंज से गिरना चालू किया था फ्रेंड, इस रेंज से। इसमें आपको इस वीक में एक्सिस बैंक में एक ट्रेड बाइंग साइड में इनिशिएट हो सकता है। इसको आप सेल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसका अगर आप जिगजैग ट्रेंड भी देखोगे तो जिगजैग ट्रेंड कहीं ना कहीं एक अप साइड में है। तो ये आपको एक बाई इनिशिएट कल कर सकता है, या आप कल तक वेट करो, इसमें एक हायर हाई का फॉर्मेशन होने दो, उसके बाद आप इसको 793 रुपए के टारगेट के लिए ले सकते हो। तो थोड़ा वेट कीजिए इसमें। एक एक्सिस बैंक हुआ, एक आपका HDFC लाइफ। ये HDFC लाइफ है। HDFC लाइफ को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो HDFC लाइफ भी देखिए आप, HDFC लाइफ में भी खासा ही एक अप मूव है। तो ये कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट लेग में है ये स्टॉक भी। तो इसको आप सपोर्ट से उठाने की कोशिश करेंगे तो बेस्ट रहेगा। इसमें भी आप एक दिन वेट करो, कंफर्मेशन ले लो, एक हायर हाई बनता है विद वॉल्यूम, तो आप इसमें अपसाइड मूवमेंट जाने का रख सकते हो। तीसरा, अभी मार्केट का सिनारियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 14 स्टॉक अपने वीकली के ऊपर क्लोजिंग है, और 16 वो स्टॉक वीकली के नीचे है। रेंज बाउंड स्टॉक 20 है। ये वीकली का डाटा है। वीकली का डाटा मैं आपको बता देता, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो अगर मैं सिर्फ इतना, अगर इस डाटा को भी देखने की कोशिश करूं तो मेरे को ये लगता है कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। और आप थिंक कर रहे होंगे यार, अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो हम अभी भी सेल करने के लिए अवॉइड क्यों कर रहे हैं? हम सेल करने के लिए इसलिए अवॉइड कर रहे हैं कि मार्केट का जो मेन लेग है वो अभी भी अप ट्रेंड में है, और मार्केट को वीक होना होगा तो वो उस लेग को पहले ब्रेक करेगा। ये निफ्टी है। निफ्टी अभी भी कहीं भी ये वीक नहीं है, ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है। अगर निफ्टी को वीक होना होगा तो पहले इस लेवल को तोड़ेगा, उसके बाद उसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे अगर आती है 16,700 के नीचे, देन आप वीक कह सकते हो। पिछले वीक में एक न्यूज आई थी, जहां तक आप लोगों को पता होगा, तो मेरे ख्याल से कहीं इस लेवल पे बताया गया था कि निफ्टी 16,700 के लेवल के नीचे रहेगी तो वीक हो जाएगी। उसके जस्ट बाद से मार्केट ने गिरना ही बंद कर दिया। तो आप खुद की एनालिसिस को ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए। एक स्टॉक और हो सकता है आपको, हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी आप वो नजर में रख सकते हो। इसमें हो सकता है शायद आपको कल ही ट्रेड मिल जाए। आप देखोगे यहाँ से गिरना चालू हुआ और एक हायर हाई की फॉर्म कर रहा है, यहाँ से गिरना चालू हुआ। कल की डेट में इसने एक हाई वोल्टाइल कैंडल को बनाया है। अगर कल इसकी ओपनिंग आपको सही मिलती है और इसने एज आ इस लेवल को एक सपोर्ट मेंटेन किया, कल आपको वीकली के अंदर कहीं दिखाई देता है तो आप इसमें भी एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। और आने वाले इस वीक में मेरे ख्याल से कहीं आपको एक दो ट्रेड ये दे देगा। एक आपको एक्सिस बैंक हो गया, एक आपको HDFC लाइफ हो गया, और फार्मा में अगर आप, और एक ट्रेड आप फार्मा सेक्टर को देख सकते हो। आप
एफएमसीजी में आप हिंदू को उठा लीजिए, और एक्सिस बैंक यानी कि वो प्राइवेट बैंक, और फार्मा सेक्टर पे आप नजर बना के रखिए। बट फार्मा सेक्टर में अगर आप सिप्ला को देखोगे तो सिप्ला में आप ट्रेड अभी ना ही करो तो बेस्ट है, क्योंकि सिप्ला में अभी ट्रेड की कोई गुंजाइश नहीं है। आप साइड में आप अगर फार्मा सेक्टर में आपको ट्रेड करनी है तो आप डीवीएस लैब को देख सकते हो और डॉक्टर रेड्डी को देख सकते हो, क्योंकि ये चीजें सपोर्ट में पड़ी है, ये आपको बाई साइड में अच्छा ट्रेड दे सकते हैं इसी वीक में। और इस वीक में आप अगर ज्यादा कंसिडर आपको करना चाहिए फिनेंस पे, फार्मा पे और एफएमसीजी पे। तो आपको फिनेंस, एक्सिस बैंक एक हमने देख लिया है, फिनेंस पे और एक एचडीएफसी को भी आप अपनी रडार पे रख सकते हो फ्रेंड्स। एचडीएफसी को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एचडीएफसी ने यहाँ से एक अप मूव बनाया है, यहाँ तक का अप मूव है, तो ये भी अभी अपने सपोर्ट लेवल की तरफ ही है फ्रेंड्स। देखिए आप अगर इस लेग को आप देखने की कोशिश करोगे तो इसने इस एरिया से गिरने की कोशिश की थी और इसी एरिया को बाद में सपोर्ट बना के आप साइड की तरफ जाने की कोशिश की, एक रिट्रेसमेंट आया, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेग पे है। और यहाँ से इसने गिरना यहाँ से चालू किया था। अगर इसमें एक दो दिनों में आपको एक हायर हाई फॉर्मेशन दिखती है तो हमारा ये मानना है कि इसमें भी आपको बाई साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक को भी आप देख सकते हो, लेकिन वेट, पहले आपको इसमें एक हायर हाई और सपोर्ट कंफर्मेशन के बाद ही इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि सारी चीजें लगभग सपोर्ट पे है। ये लाइव में आपको बता चुका हूं। और ऑटो सेक्टर में भी आप देख सकते हो फ्रेंड, ऑटो सेक्टर में भी आप शॉर्ट मत ही जाइए तो बेस्ट है, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प्स और आइसर मोटर में एक अप मूवमेंट की संभावना है। बाकी एमएनएम और एमएनएम भी आपका भाग चुका है। आइसर मोटर में भी आपको बाइंग की संभावना मिल सकती है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल पे ही है और ऑटो सेक्टर काफी बुलिश है। ओके फ्रेंड्स, बाकी किसी के सवाल है तो कोई पूछ सकता है, 10 मिनट का ही टाइम है अपने पास। मेरा मेरे दो स्टॉक हैं, अदानी पोर्ट, उसको चेक करिए जरा। ओके सर, अदानी पोर्ट को अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है सर, देखो ये इसका जो मेन लेग है, ये मेन लेग अप है। अब आपका ये इन्वेस्टमेंट पर्पज का है या आप सिर्फ एक ट्रेड के लिए बोलना चाहते हो, क्या मैं जान सकता हूँ? इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, डिलीवरी क्वांटिटी बहुत अच्छी है इस वीक में, नहीं, तो इसमें मैं इसमें सपोर्ट के लेवल पे भी इस समय है, मैंने चार्ट इसका देखा था। देखो मैंने चार्ट आपके सामने खोला है, इस वीक में आप बोल रहे हो कि डिलीवरी अच्छी है, कहाँ पे? मेरे को तो लगता नहीं कि इसमें कोई डिलीवरी ब्रेकआउट है। मैंने डाटा इसका चेक किया था, तब उस बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, अगर आपको वीकली का डाटा देखना है तो वीकली का डाटा मेरे पास ही पड़ा हुआ सर, कहाँ ब्रेकआउट है? ये आपकी वीकली की सीटी है ना? बात नहीं, ओके, हो सकता है मेरे से गलती हो गई वो देखने में। नहीं टाइटन को देखिए एक मिनट, टाइटन को। चलो टाइटन को देख लेते हैं।
देखो अदानी पोर्ट का मैं आपको बता देता हूँ। अदानी पोर्ट में क्या है कि जहां तक डाटा का तो खैर कोई पता नहीं, लेकिन जहां तक अगर आप खुद देखिए कि आपको चार्ट क्या बता रहा है। पहले आपको देखो चार्ट मींस क्या है। चार्ट सबसे बड़ा आपको जो प्राइस मिल रहा है ना वो चार्ट है। चार्ट हमको सब कुछ बता सकता है कि अगर आपको देखने का वो नजरिया मिलता है तो चार्ट में कहीं ना कहीं एक प्राइस है। अब इसका जो मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड इसका रेंज बाउंड का है। ठीक है, अगर आप देखोगे जो इसका ये वाला रेंज है, अगर आप इस रेंज को देखने की कोशिश करोगे, ये भी इसी रेंज के बीच घूमता जा रहा है। तो एक बार इसको इस रेंज को तोड़ने दीजिए आप। मेरे ख्याल से सपोर्ट कहीं इसको, इस एरिया को तो नहीं बोल रहे आप सपोर्ट, जी जी। लेकिन आप इसको आप तभी बाई कर सकते हो अगर इस एरिया का, इस एरिया का अगर ब्रेकआउट कहीं बन जाता है आगे के डेज में, और यहाँ कहीं हायर हाई की फॉर्मेशन चालू होती है, तो आप अब यहाँ पे देखिए आप, ये नीचे गिर रहा है, यहाँ पे लेस वॉल्यूम से गिरा है, कल हो सकता है थोड़ा ऊपर चले जाए। स्पेकुलेशन वॉल्यूम है ना, ऊपर जा सकता है। लेकिन आप एक दिन इसमें हायर हाई का वेट कीजिए तो शायद आपको टारगेट मिल सकता है, इसमें एक आध बाइंग ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बुलिश है। लेकिन जो इसका मेजर ट्रेंड आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो मेजर ट्रेंड एक कम से कम यहाँ जून से लेके यहाँ तक तो एक ही रेंज में फंसा हुआ ना, इस रेंज को तो नहीं तोड़ पाया ना। आप किसका ये चेक कर रहे हैं, अदानी पोर्ट का कर रहे हैं कि अदानी एंटरटेनमेंट का कर रहे हैं, एंटरप्राइजेस का? अदानी पोर्ट ही तो है सर, ये अदानी पोर्ट स्पेशल। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अदानी इंटरप्राइजेस मैंने बोला गलती से, सॉरी सॉरी। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस देखिए, अदानी पोर्ट नहीं। अदानी एंटरप्राइजेस तो चार्ट तो सेम ही है उसका भी सर, देखिए आप। ये भी जो एक हाई वॉल्यूम आया था उसी वॉल्यूम के बीच ही तो है ये भी। बशर्ते इसमें क्या है कि एक शॉर्ट टर्म हायर हाई बनने की कोशिश हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें ये वीक है। जो इसका शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो कहीं अपसाइड की तरफ है। इसमें डिलीवरी क्वांटिटी तो बढ़िया है आपकी बात। नहीं, अगर आप पिछला वीक कब से चालू हुआ था मेरे ख्याल से, पिछला वीक अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो सितंबर 27 से हुआ था ना, 27 और 20 से। तो 27 का डेटा कौन सा, 27 ये रहा आपका 27। तो पिछले वीक की डिलीवरी ब्रेकआउट हुई थी। अब क्या करूं भैया, पिछले वीक की डिलीवरी ब्रेकआउट हुई थी ना। तो अगर पिछला वीक का अगर आप इसमें वीकली के हिसाब से भी देखने की कोशिश करोगे तो मेरे ख्याल से ये वीक का लो पड़ा हुआ है, ये इस वीक का लो है। तो ये पिछले वीक के इंटर में कहीं जाने की कोशिश कर रहा है। इसमें आपको थोड़ा वेट करना चाहिए सर, एक एक हायर हाई बनने का वेट तो करना ही चाहिए लगभग लगभग, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको कल स्ट्रांग होना भी है तो इसको इस रेंज के ऊपर खुलना पड़ेगा, है ना। तो आप एक दिन इसमें हायर हाई का वेट कीजिए, फिर आप इसे बाइंग कर सकते हो यहाँ तक के लिए, कम से कम 1528 जी के लिए। जी लेकिन जी। अभी इसमें आप बाइंग टाइटन करने का में एक मत बार जाइए। चेक कर लीजिए। टाइटन, ओके। टाइटन में तो सर आप अभी दूर ही रहे तो बढ़िया है। अब आप ये मत बोलना कि दूर रहिए बढ़िया, मैंने क्यों बोला, मैंने इसलिए बोला है कि ये एक 52 वीक का हाई बना चुका मेरे ख्याल से, है ना। तो थोड़ा करेक्शन पे आने दीजिए, करेक्शन के बाद ही आप इसमें बाइंग की एंट्री इनिशिएट करोगे तो बेस्ट रहेगा मेरे हमारे हिसाब से। क्योंकि टॉप पे है, अब जी आप जी टॉप पे जी। बाइंग करना भी चाहोगे तो क्या टारगेट लगाओगे, और कहाँ से कोई निकल जाएगा हमें क्या पता। नहीं, सपोर्ट पे इसका सपोर्ट फाइंड करना था इसको। पहले 1630 का सपोर्ट बन रहा है बहुत अच्छा। 20 तो 160। वहीं से अगर वहां पे अगर आएगा, अगर वहां सपोर्ट लिया अगर उसने, तो एक बार सोचा जा सकता है बाय के लिए। नहीं सर, इसको थोड़ा रिट्रेसमेंट में आने दीजिए। और जहां तक रही सपोर्ट की बात, अगर आप स्विंग के हिसाब से भी सोचोगे तो इसने कहाँ से टूटना चालू किया था, कुछ यहाँ से टूटना चालू किया था ना। तो थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दीजिए, हमारे अकॉर्डिंग कुछ इस लेवल तक होने दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए कि क्या फॉर्मेशन होती है। अगर कैंडल की फॉर्मेशन हायर आई होती है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश होती है, तो आप एक ट्रेड यहाँ के लिए इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली इस कंडीशन में आप बाइंग नहीं कर सकते ना, थोड़ा रिट्रेसमेंट जी होने जी दीजिए। जी। ठीक है सर। हाँ
सही कह रहे हैं कि टॉप पे कभी भी जो है बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि टॉप पे हम आगे टारगेट का बहुत सारे इश्यूज है ना, वो 52 वीक का हाई बना चुका, तो फिर हम ऐसे में नहीं कर सकते। बाकी कोई और? मैंने भी 3 स्टॉक निकाले थे, एक्सिस बैंक, टाइटन और अदानी इंटरप्राइजेस। 3 ही स्टॉक निकाले। एक्सिस बैंक तो आप में भी आ गया, बाकी ये नहीं, दोनों को। अदानी में आपको थोड़ा ना इस टाइप की फॉर्मेशन का वेट करना है। अगर इस टाइप की फॉर्मेशन होती है, जैसे हम मानते हैं कि चलो एक अप ट्रेंड में है, इस टाइप की फॉर्मेशन होती है और निफ्टी कहीं अप ट्रेंड में जाएगा, तो फिर ये गुड रहेगा ना। फिर आप यहाँ से कहीं उठा सकते हो इसे यहाँ के टारगेट के लिए, फिर आपको 1-2 ट्रेड मिल जाएंगे इसमें, इस तरीके से। जी जी। एक्सिस बैंक में हमारा मेन मोटिव ये है ना कि एक्सिस बैंक को उठाने का मेन मोटिव ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी वीकली के यहाँ पे पड़ा हुआ, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे है, निफ्टी भी यहीं पे है, तो अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अप जाने की कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी अप जाने की कोशिश करेगा, तो एक्सिस बैंक भी लगभग लगभग वो सपोर्ट पे पड़ा हुआ, तो वो भी सेक्टर के साथ में जाने की कोशिश करेगा ना, तो फिर हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। राइट सर। बाकी आप इस वीक में वही है, एक बैंकिंग सेक्टर हुआ, एक फार्मा सेक्टर हुआ। फार्मा में आपको डीवीएस लैब और मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी सही रहेगा, वही बॉटम पे पड़ा हुआ। ऑटो में आपको हीरो मोटोकॉर्प सही रहेगा, और बाकी आप फाइनेंस को देख सकते हो। एफएमसीजी में हिंदू बेस्ट रहेगा। ओके सर। सर आप कुछ बोलेंगे? ठीक है, अब तो बता दिया, अब क्या बताना है। ठीक है, इसको वॉच करो और जो कुछ भी रहेगा देखा जाएगा। मतलब है। इस वीक में जो ट्रेड किया जाएगा वो बताया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो इस वीक गुरुजी में कुछ आप भी तो बताइए अरे जो मैंने कुछ बोला आप। वही है, जो मैंने उन्होंने बोल दिया वो मेरा ही, वो समझ लो वाणी है। अच्छा। अगर ट्रेड रहेगा मैं लूंगा तो इस बार स्टेटस पे भी डालूंगा। हाँ, ठीक ट्रेड है, आपको शो हो जाएगा, जो मैंने बताया इससे बाहर ट्रेड जो नहीं भी होंगे लिया मेरे ख्याल रहेगा। से। अब वो कहाँ किस दिन आएगा या नहीं, लेकिन वीकली है तो वीक के अंदर इस वीक में मतलब आ जाएगा तो शो हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। ठीक है ना, तो आएगा तो मैं बताऊंगा, मतलब कहाँ लिया रहेगा तो मैं डालूंगा। ठीक है, चलो। मतलब इतना मैं ठीक बता दिया कि वॉच है। रखना है स्टॉक। हो सकता है आप ठीक है लोगों, गुरुजी, ठीक है। मतलब जो हम लोग मार्केट में भागते हैं कि ये ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, उससे अच्छा है कि आपको स्टॉक मिला हुआ है, बस आपको नजर बनाए रखनी है और किस दिन मिल जाए ट्रेड तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। गुरुजी एक बार क्रूड का भी बताइए ना, थोड़ा क्रूड का भी जो है, आप किंग हो गए हैं क्रूड के। अच्छा, क्रूड के तो ठीक एक है। बार मीटिंग लीजिए क्रूड की भी। अच्छा ठीक है, क्रूड तो चलो शाम को कल लाइव करेंगे, शाम को आऊंगा तो फिर लाइव कर लेंगे, उसमें कोई हाँ, दिक्कत कल आप नहीं है। एक मीटिंग ले लीजिए क्रूड की, तो थोड़ा हमको भी हेल्प मिल ठीक जाएगी, हम ठीक लोगों को भी थोड़ा जो है आइडिया लग जाएगा। ठीक है ठीक गुरुजी। है, चलेगा चलेगा। क्रूड क्रूड का लाइव ठीक है लाइव गुरुजी। आप सर के साथ में करना। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके, मतलब इस ध्यान रखना आप हाँ लोगों को, मतलब समझ में आएगा कहाँ पे क्या है, तो मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं। एक दो ट्रेड भी आपको वीक में मिल गए तो बहुत हो गया, हाँ, क्योंकि ज्यादा जी वो करना नहीं है। जी बिल्कुल गुरुजी, सही है। हाँ ठीक, ज्यादा ये टॉप हो गया, ये भाग गया, वो भाग गया, क्योंकि हमने एक सटीक स्टॉक निकाला तो हमारी नजर उसी पे होनी चाहिए। तो हमारे रेंज के अंदर आएगा तो हम बाई कर लेंगे। ठीक है। जी 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 गुरुजी। ओके ओके ओके, गुड नाइट सभी को। ओके भाई। गुड नाइट, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट गुड नाइट ओके गुड नाइट गुड गुड नाइट नाइट। सबको गुड शुभ नाइट रात्रि वेरी गुड। गुरुजी। सबको शुभ रात्रि, सबको शुभ रात्रि। गुड नाइट। ओके 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 ओके, चलो संजू गुड नाइट, गुड नाइट सर, बाय। कल मिलते हैं। ओके गुड नाइट, बाय बाय। ओके ओके।